बल ने उरी में सीमा पार से घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर तैयबा के एक आतंकी अली बाबर को जिंदा गिरफ्तार किया। एक बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी, जो पाकिस्तान का रहने वाला है। पाकिस्तान का कनेक्शन इसका सामने आया। सुरक्षा बल की तरफ से किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उरी में पिछले 10 दिनों के अंदर 7 आतंकियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथगोले बरामद किए गए, हथियार जब्त किए, जिनका इस्तेमाल किस तरह से भारत में अशांति फैलाने के लिए, खूनी साजिश के लिए किया जाना था। एक बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया। सेना की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि 18 सितंबर को उरी में ऑपरेशन शुरू किया गया था। और सोचिए किस तरह से इस नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। रिफत हमारे सहयोगी लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं। रिफत, पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में खूनी माहौल पैदा करने की कोशिश, और इसकी साजिश कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम ड्रोन साजिश उनकी नाकाम कर रहे हैं, एक बड़ी और साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है। क्या तस्वीर, क्या अपडेट आपके पास कि किस तरह से पाकिस्तानी जिंदा आतंकी भी पकड़ा गया और एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए यहां पर कामयाबी हमारे हाथ लगी? जी देखिए, जिस तरीके से आर्मी ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और आर्मी के जो यहाँ के जीओसी हैं मेजर जनरल वीरेंद्र वाट्स, उन्होंने साफ कर दिया कि 5 मिलिटेंट 18 सितंबर से लेकर आज तक मारे गए हैं और 7 AK-47 राइफल्स यहाँ पे रिकवर की गई और भारी मात्रा में जो है सामान बरामद किया गया, जिसमें 60 से 70 के करीब ग्रेनेड शामिल है, पिस्टल शामिल है। अभी डिस्प्ले पे भी रखा गया था, लेकिन ऑपरेशन की डिटेल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैप यहाँ पे आर्मी ने जो है रखा है और उसकी डिटेल्स, हालांकि बेहतर रहता कि अगर हमें यहाँ पे कोई आर्मी का जो जिसने ऑपरेशन किया वो हमें डिटेल्स बताता, लेकिन एज ए लेमैन मैं जितना समझ सका, यहाँ पे LC है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है और साफ इस पे लिखा है एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे है और ये जबरी का विलेज है और उसके इर्द गिर्द ही ये आप देख सकते हैं काला कट्टा फॉरेस्ट जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार है और इस एरिया में ये ऑपरेशन चल रहा था। यानी जबरी के साथ ही ये जो एरिया है, विलेज है, इसी एरिया में जो है ये मिलिटेंट आए थे लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके और उनको घेरा गया। तकरीबन 300 के करीब जो है आर्मी के जवान थे और आर्मी के ऑफिसर्स भी उसमें शामिल थे, जिस तरीके से कैप्टन मुश्ताक ने यहाँ पे डिटेल दी। और ये पूरा आप देख सकते हैं, ये जहलिम रिवर जहलिम है और ये यहाँ से बहता है और ये नाला जो है ये आप देख सकते हैं, ये कमान सेतु है और जिसे अमन सेतु के नाम से जाना जाता है। जब श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस शुरू हुई थी 2005 में, वहाँ पे उसको खूबसूरत तरीके से उस एरिया को सजाया गया था। उसके बाद जहाँ पे ये ट्रेड वगैरह होता है वो सलामाबाद है, ये सलामाबाद एरिया है और यहाँ पर ही ट्रेड सेंटर भी है, जहाँ उस पार से ट्रक्स आती हैं और वहाँ पे वो माल अनलोड करते हैं और उस पार और इस पार आके यहाँ से फिर वो बाकी जगहों पे सप्लाई होता है। वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, लेकिन जिस तरीके से लगातार इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं और लगातार जो सीज फायर वायलेशंस हजारों की तादाद में हुई, हालांकि पिछले कुछ महीनों से लगातार यहाँ पे अमन है, लेकिन कुछ दिनों से लग रहा है कि काफी जो है फिर से तनाव शुरू हो गया है, खासतौर से इस उड़ी के सेक्टर में। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा, ये पूरा एरिया है, ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर है जहाँ पे हम हैं। आपको मालूम है 2016 यानी 2016 में सितंबर के महीने में बहुत बड़ा अटैक हुआ था इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे। 4 मिलिटेंट जो थे उन्होंने अटैक किया था, लश्कर के बताए जा रहे हैं वो, और उन्होंने जो 18 फौजियों की जान गई थी उस हमले में। और ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, ये वो एरिया है जहां से ये कमान पोस्ट है, सलामाबाद का पूरा एरिया ये पड़ता है और यही पूरा LC है जहां से ये मिलिटेंट आते हैं और उसके बाद घुसपैठ करके अलग अलग एरियाज में जाते हैं। स्कैटर्ड प्लेसेस हैं यहाँ पे, मकान भी काफ़ी हैं, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट्स भी हैं और वो डेंस फॉरेस्ट में छुपते हैं और उसके बाद प्लानिंग जो उन्होंने की हुई होती है फिर आगे जाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ये पूरा एरिया हो, श्रीनगर हो या साउथ कश्मीर जाना चाहते हो जहाँ उनको मौका मिलता है। लेकिन आजकल LOC पे काफ़ी टाइट पोजिशन है, काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, फेंसिंग टाइट कर दी गई है। यही वजह है कि जब बिल्कुल, और इस बीच बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आएंगे, अमित शाह से मिल सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंजाब की सियासत से निकलकर देखिए किस तरह से सामने आ रही है। किसान आंदोलन पर चर्चा कर सकते हैं, किसान आंदोलन का मुद्दा उठा सकते हैं, कृषि सुधार पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी बात रख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात यहां पर उनकी आज हो सकती है, यह बताया जा रहा है, आज मिल सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह। न्यूज 18 के नीरज कुमार की यह बड़ी खबर हम जनता तक रख रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का मनमुटाव जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में पंजाब कांग्रेस की सियासत से लेकर सामने आया है, जो कि पूरे देश की सियासत के सामने है इस वक्त,
ऐसे में ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि किसान मुद्दे को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर चर्चा इसमें हो सकती है, बातचीत इसमें वो कर सकते हैं। नीरज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, भले ही किसान आंदोलन बातचीत का एक मुद्दा रह सकता है, लेकिन क्या इससे हटकर कोई बातचीत के संकेत यहां पर मिलते हुए नजर आते हैं? क्योंकि नाराजगी तो जग जाहिर है कांग्रेस के साथ, ऐसे में क्या ये बीजेपी से करीबीपन का एक संकेत है? शबीना, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 3 से 4 दिन के दौरे पर पंजाब से दिल्ली आ रहे हैं और 3 से 4 दिन का प्रवास होगा दिल्ली में उनका। और दूसरी अहम बात है कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात संभव है और इस मुलाकात में कृषि कानून, कृषि आंदोलन और कुछ दूसरे मसलों पर दोनों की चर्चा होगी। दूसरी अहम बात है कि जब दो इतने कद्दावर नेता, एक अभी कांग्रेस आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री से जब इनकी मुलाकात होगी तो स्वाभाविक तौर पे कई तरह के राजनीतिक कयास भी लगाए जाते हैं इस तरह के नेताओं की मुलाकात में। मुलाकात आज देर शाम या कल तक संभव है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, और इस दौरान उनकी दूसरी बैठकें भी हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर 3 से 4 दिन के लिए वो आ रहे हैं तो उनके दिमाग में एक शेड्यूल है। अमरिंदर सिंह, तो जिस तरह से उन्होंने आलोचना की है हाल के वक्त में नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर कांग्रेस के नेताओं की, उसमें कुछ और मुलाकातें हों तो उनके तमाम जो कदम होंगे आने वाले वक्त में 3 से 4 दिनों पे, उस पे बारीकी से नजर रहेगी। लेकिन नीरज, आपको लगता है कि पंजाब कांग्रेस में जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक वक्त में वो कद था, जहां उनकी बात के वो मायने निकाले जाते थे कि अगर उन्होंने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है, लेकिन बदलते वक्त के साथ भले ही उनका अनुभव बढ़ा, पर उनका कद किस तरह से पिछले कुछ दिनों में सामने आया, किस तरह से उनको दरकिनार कांग्रेस करती नजर आई, वो जग जाहिर यहां पर हो गया। इन मुलाकातों के पीछे और कौन से बड़े बदलाव और कौन से बड़े सियासी संकेत आपको नजर आते हैं? देखिए, बदलाव क्या होंगे, पंजाब कांग्रेस की अगर बात करें तो बदलाव तो वहां हो गया। दूसरी अहम बात की कैप्टन अमरिंदर सिंह आएंगे जब दिल्ली, थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे, वहां से निकल चुके अपने फार्म हाउस से, जो कि चंडीगढ़ के बगल में है, 10 से 12 किलोमीटर दूर है चंडीगढ़ से, वहां से निकल चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात 2 चीजों पे ध्यान रखना होगा। जो उनकी मीटिंग्स होंगी, गृह मंत्री से मिलते हैं तो उस मीटिंग के अलावा दूसरी जो मीटिंग्स होगी उस पर ध्यान रखना होगा। और एक सबसे अहम बात होगी कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ही इस्तीफे से पहले उनसे बातचीत की थी और इस्तीफे पर बात की थी। तो देखना होगा कि कैप्टन जब आते हैं दिल्ली तो सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं कि नहीं। रही बात पंजाब कांग्रेस के अंदर बदलाव की, तो जो बदलाव होना था हो चुका है। कैप्टन अब अपनी चाल चलेंगे, वो चाल क्या होती है वो देखना होगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपनी ये सियासी चाल होगी। दिल्ली में जो राजनीतिक घटनाक्रम अब देखने को मिलेगा, जो गतिविधियां यहां पर देखने को मिलेगी, देखिए काफिला भी यहां पर निकल चुका है उनका और दिल्ली की तरफ रुख कर चुका है। किसान आंदोलन पर बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब मुलाकात होगी तो किसी सुधार को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर उनकी ये बातचीत हो सकती है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, ये तस्वीर ऐसे माहौल में, ऐसे सियासी घटनाक्रम में और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि नीरज, बदलाव तो पंजाब कांग्रेस में हो चुका है। एक ऐसा बदलाव हो चुका है जिसके पक्ष में कैप्टन अमरिंदर सिंह कतई नहीं थे। हाँ, बीच में कुछ मुद्दों पर जरूर सहमति बनाते हुए नजर आए थे, लेकिन फिर भी एक बड़े स्तर पर जो दरकिनार किया गया है, ऐसे में कितनी मजबूत ये तस्वीर यहां पर वो अपनी सियासी चाल के तौर पर रखते हुए दिल्ली में नजर आएंगे। उनकी क्या रणनीति आपको लगता है? रणनीति साहब, अगर कृषि कानून, कृषि आंदोलन पे बातचीत करते हैं तो दूसरे मसले भी बिल्कुल छुएंगे अगर अमित शाह से मुलाकात होती है, जिसकी संभावना है, मुलाकात संभव है इसमें, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिले। इसके अलावा कुछ दूसरी बैठकें भी होने की खबर है, लेकिन वो पुष्टि अभी उसकी नहीं हुई है कि दूसरी बैठकें होती है कि नहीं। जब कृषि कानून और किसान आंदोलन पे बातचीत करेंगे तो बहुत सारे मसले आएंगे। और दूसरी चीज की उनका विरोध तो जग जाहिर है, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का खुले तौर पे विरोध किया है, कांग्रेस का रवैया जो उनके प्रति रहा है, कांग्रेस आला कमान का, उससे वो बेहद नाराज हैं और अपनी नाराजगी वो बार बार दिखा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं विभिन्न इंटरव्यूज में। हम न्यूज 18 इंडिया से भी उनका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें भी अपनी बातें रख चुके हैं। तो अगले 3 से 4 दिन का जो दौरा होगा उनका, उसमें ये खास बात ध्यान रखने वाली होगी कि वो किन किन लोगों से मुलाकात करते हैं, क्योंकि कैप्टन भले ही आज पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं है, कांग्रेस आला कमान उनको तरजीह नहीं दे रहा है, लेकिन कैप्टन के का जो अगला कदम होगा वो कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचा सकता है और बहुत मुश्किल में डाल सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में।
तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। 6 महीने से भी कम का ये वक्त है, 5-6 महीने से भी कम का ये वक्त है। और ऐसे में कांग्रेस जहां एक तरफ खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो अंदर खेमे देखिए किस तरह से ये राजनीतिक हलचल का एक बड़ा संकेत यहां पर दिखाई देता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात यहां पर अमित शाह के साथ में कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूज 18 के नीरज कुमार हमें पूरी तरह से ये जानकारी दे रहे हैं कि अगर ये मुलाकात यहां पर होती है तो किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, और जो ये मुलाकात होगी उसके आखिर सियासी मायने क्या है। क्योंकि दिल्ली में ये राजनीतिक घटनाक्रम होगा, लेकिन पंजाब की जो सियासत है उससे ये कितना इन मुलाकातों का इंपैक्ट पड़ सकता है, और क्या आलाकमान से मुलाकात यहां पर वो सोनिया गांधी से करते हुए नजर आते हैं, क्या फिर और मुलाकातों में कुछ और मुद्दे भी यहां पर निकलकर सामने आ सकते हैं। ये सब पंजाब की सियासत के लहजे से बेहद खास हो जाता है ऐसे वक्त पर जब विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। और ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो ये काफिला है, देखिए किस तरह से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। भले ही सीएम पद अब उनके पास में नहीं है, भले ही वो रुतबा जो कि किसी वक्त में हुआ करता था, क्योंकि एक लंबा राजनीति का अनुभव है, अभी भी समर्थकों की एक लंबी फहरिस्त है, अभी भी उन कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो हमेशा से उनके साथ यहां पर रही है। और ऐसे में वो सियासी दबदबा वो नहीं चाहेंगे कि पूरी तरह से खोए, और उसकी वापसी के लिए जाहिर सी बात है सियासत है, और सियासी तौर पर कहते हैं ना कोई निश्चित दुश्मन होता है और ना ही कोई निश्चित दोस्त होता है। नीरज, क्या कुछ आपको लगता है, अपने काफिले के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, इन तस्वीर को, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस रवानगी को किस तरह से देखें, बेहद खास या फिर एक औपचारिक तौर पर जा रहे हैं ताकि किसान आंदोलन को लेकर, कृषि सुधार को लेकर बातचीत कर सके, क्योंकि पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन जारी है, या बहुत गंभीरता के साथ कांग्रेस को भी इस तस्वीर को लेना होगा, कांग्रेस की भी निगाहें टिकी रहेंगी कि मुलाकात के दौरान आखिर क्या क्या होता है। देखिए, बिल्कुल ये जो 3 से 4 दिन का प्रवास होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह का, ये पंजाब की सियासत की दशा और दिशा तय करेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन मुलाकातों में शामिल होंगे, जिसमें गृह मंत्री से मुलाकात की जानकारी हमें मिली है, इस मुलाकात में जो मुद्दे होंगे, और एक और महत्वपूर्ण बात, पहले अपने तमाम इंटरव्यूज में हम न्यूज 18 इंडिया से नेटवर्क 18 को जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी ये वो कह चुके हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भी वो रखते रहे। ये सवाल उठता है कि क्या अमित शाह से मुलाकात में इस मुद्दे को रखेंगे कि नहीं। ये तमाम चीजें कयास है। अभी कृषि कानून, कृषि आंदोलन पे तो बात करेंगे मुलाकात के दौरान। दूसरी चीज, कांग्रेस की बिल्कुल बहुत बारीक तरीके से नजर होगी, क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो आला कमान से लेके नीचे का जो नेता है कांग्रेस के, वो अब तक यही कहते रहे कि हमारे बुजुर्ग हैं, उनको सम्मान दिया गया। और आपको याद होगा कि कांग्रेस के अंदर जो प्रदेश कांग्रेस में प्रस्ताव पारित हुआ था, जिस दिन ये तय हुआ था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकार दिया जाता है नया लीडर चुनने का, उसमें जो पहला प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के कामकाज की तारीफ की गई थी। लेकिन ये सब बेमानी कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी टीम को लगता है, जो उनके लॉयलिस्ट हैं उनको लगता है। तो कैप्टन का जो अगला कदम होगा उस पर बहुत ही नजर रहेगी। अगले 3-4 दिन पंजाब की सियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कैप्टन दिल्ली में है और दिल्ली में जो भी मुलाकात होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि जो हमें खबरें मिली हैं, कुछ मुलाकातें तो आप कैमरे पे देखेंगे, कुछ ऐसी भी मुलाकात हो सकती है जिनकी जानकारी लोगों को ना लगे, मीडिया को ना लगे, लेकिन सूत्रों ने जो हमें बताया है कि कुछ बैठकें होंगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। नीरज, आपको लगता है सियासी दबदबा भले ही पंजाब की सियासत में अभी वो नजर ना रहा हो कैप्टन अमरिंदर सिंह का, लेकिन रुतबा आज भी वही है, वही समर्थकों की लंबी और कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त आज भी उनके साथ में है, उनके जो बेहद करीबी हैं आज भी वो उनके साथ में है। ऐसे में ये मुलाकातें और भी ज्यादा खास हो जाएंगी और कांग्रेस इस पर पल पल की नजर बनाए रखेगी। देखिए, ये कहना बेमानी होगा कि जितना उनका समर्थन था पहले, वो समर्थन आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर से बरकरार है, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस नेताओं, सांसद, विधायकों और जो मंत्री बन गए हैं, अब उन्हें ये लगता है कि अगर कृषि कानून और कृषि आंदोलन न होता, कृषि का मसला न होता और कैप्टन अगर इस्तीफा देते या कांग्रेस छोड़ के जाते, तो उनके साथ बहुत समर्थन आता। लेकिन वो समर्थन जो है वो अभी नहीं दिख रहा, क्योंकि कृषि कानून और कृषि आंदोलन के मसले पे लगातार पंजाब में जो विधायक हैं उनको दिक्कत हो रही है, खासकर अगर वो भारतीय जनता पार्टी से आने वाले वक्त में किसी तरह की, क्योंकि अगर आप बड़े नेताओं से मिलेंगे तो सियासी चर्चा होगी ही, और इस तरह की कोई संभावना भी बनती कि भारतीय जनता पार्टी के करीब आती या अपना कोई फ्रंट बनाकर भारतीय जनता पार्टी के करीब आने की कोशिश करते और कांग्रेस की खिलाफत करते। तो मौजूदा वक्त में जो कृषि कानून की स्थिति है पंजाब के अंदर, जो रिपोर्ट फीडबैक मिला है कैप्टन और उनके खेमे को,
उससे बहुत बड़ा समर्थन नहीं है। लेकिन हाँ, कैप्टन का अपना एक कद है, भले वो आज की तारीख में मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनकी आवाज पंजाब की सियासत में बहुत मायने रखती है और वो अपनी बात अलग तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। पहले भी आपको याद होगा, मैं बार बार उदाहरण इस बात का देना चाहिए कि जब कांग्रेस की लाइन ईवीएम के खिलाफ थी, तो पिछले बार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्होंने कहा था कि जो हारते हैं वो ईवीएम की शिकायत करते, पार्टी से अलग रुख रखा था ईवीएम पे। तो ये तमाम मसले हैं, जो कैप्टन का अपना अंदाज है, भले ही आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, कांग्रेस के अंदर हाशिए पर हैं, लेकिन जो मुलाकात होगी दिल्ली में 3 से 4 दिनों के दौरान, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। बीजेपी प्रवक्ता विनीत जोशी जी भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है फोन लाइन के जरिए। विनीत जी, अमरिंदर सिंह दिल्ली के लिए अपने काफिले के साथ रवाना हो चुके हैं और इस बीच खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है, कुछ मुद्दे भी यहां पर हो सकते हैं। तो क्या माना जाए कि बीजेपी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की करीबियों के ये संकेत है सियासी तौर पर? ऐसा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने ह्यूमिलेट करके सीएमशिप से रिमूव किया है और कैप्टन साहब ने खुद इस बात को एक्सेप्ट भी किया है और कांग्रेस के पंजाब के कई सारे लीडर्स जो मिनिस्टर बने हैं वो इस बात को दबी जुबान में बोल भी रहे हैं। अब विषय ये है कि कैप्टन साहब दिल्ली जा रहे हैं और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से वो भेंट करेंगे, ऐसा सूत्रों के की खबर जो है टीवी चैनल्स पे चल रही है। तो सूत्रों की खबर से तो गृह मंत्री को देश का कोई भी नागरिक मिल सकता है। कैप्टन अमरिंदर तो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 9 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अगर वो मिल रहे हैं इसमें बुरी बात कोई दिखती नहीं है। बिल्कुल बुरी बात यहाँ पर नहीं है, बस सियासी तौर पर हम यहाँ पर संकेत जानना चाहते थे क्योंकि इस मुलाकात पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और इस बीच हम आप तक एक और ट्वीट पहुंचाने जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार हैं जिन्होंने उनके इस दिल्ली दौरे को लेकर एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ये पूरा मामला है उनका दिल्ली दौरे का, वो व्यक्तिगत यात्रा है, एक निजी यात्रा है और इस दौरान वो अपने कुछ दोस्तों से मुलाकात भी करेंगे और नए सीएम के लिए कपूरथला का घर जो है उसे खाली करना भी यहाँ पर है प्रोसेस के तहत। इसलिए अनावश्यक जो अटकलें हैं, यानी कि जो गैर जरूरी अटकलें इस वक्त लगाई जा रही हैं, वो ना लगाई जाए। ये ट्वीट उनका कुछ देर पहले यहाँ पर सामने आया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार हैं जो कि इस वक्त ट्वीट उन्होंने किया है क्योंकि इसके सियासी मायने यहां पर बहुत सारे निकाले जा रहे हैं विनीत जी, इसलिए भी कि क्या बीजेपी के करीब आ सकते हैं क्योंकि कांग्रेस से जिस तरह से दरकिनार यहां पर किया गया है। क्या आपको लगता है अगर ये मुलाकात 2 दिग्गजों के बीच में होती है तो वो कौन से मुद्दे यहां पर आ सकते हैं विनीत जी? रवीन ठुकराल जो हैं उनके मीडिया एडवाइजर हैं और जो उन्होंने एक तरह से, क्योंकि एकदम ये बात बहुत वायरल हो गई है, वो केंद्र में मिल सकते हैं, संभावना थी, हमारे पास तो कोई पुष्टि है नहीं, संभावना चैनल्स के माध्यम से आ रही थी, उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया है। मैं फिर एक अपनी बात को स्पष्ट करूंगा, कैप्टन अमरिंदर जो है नेशनल सिक्योरिटी को लेके हमेशा कंसर्न रहते हैं। पाकिस्तान, इमरान खान, ISI, इन सब के ऊपर हमेशा वो हमलावर रहते हैं। चाइना के विषय में भी वो खुलकर बेबाक तरीके से बोलते हैं और जो वो बोलते हैं वो जब वो मुख्यमंत्री थे और उससे पहले जब मुख्यमंत्री नहीं भी थे तब से लगातार बोलते हैं और ये बात जो है भाजपा और RSS का कैडर भी बोलता है। अब ये बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। कैप्टन साहब, अमरिंदर साहब एक सीनियर लीडर हैं, जब वो अपनी बात को स्पष्ट करेंगे भाजपा के विषय में तब हमारी नेशनल हाईकमांड उस पर कमेंट करेगी। चलिए विनीत जी, आगे क्या सियासी तौर पर यह तस्वीर बनेगी वो बात की बात हो सकती है, इसलिए क्योंकि अभी औपचारिक तौर पर तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया और निजी यात्रा का अब यहाँ पर कह भी दिया गया, लेकिन फिर भी अगर ये करीबी आगे जाती है, अगर करीबी के तस्वीरपन की तस्वीर आगे आती है तो क्या खुले दिल से कैप्टन अमरिंदर सिंह का स्वागत यहाँ किया जाएगा? और कांग्रेस MLA हमारे साथ में कुलदीप जी मौजूद हैं। कुलदीप जी, निजी यात्रा यहां पर हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की बताई जा रही है और इस दौरान मुलाकात यहां पर अमित शाह से भी हो सकती है। इन 2 दिग्गजों की मुलाकात पर आखिर कांग्रेस की कितनी नजर है? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं। वो कब जाते हैं, कहां जाते हैं या किससे मिलते हैं, ये उनकी निजी जिंदगी का हिस्सा है। अगर वो अमित शाह से भी मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन कैन मीट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ तक कांग्रेस का संबंध है। आज हमारी कैबिनेट जो बनी थी नई, सभी महकमे हम हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी ने अलॉट कर दिए हैं एंड आज से ही हमारा काम शुरू हो गया। जो हमारी नई सरकार है, कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, तो आज से ही जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने ऑफिस में बैठ के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं एंड जो डिपार्टमेंट उनको दिए गए हैं
उनको भी आज से ही उन्होंने देखना शुरू कर दिया। सो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनरेबल कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन कुलदीप जी इतने सीनियर नेता हैं ये आपके, और आप खुद भी मान रहे हैं कि एक बड़ा कद भी है और आप लोगों के बेहद करीबी भी रहे हैं। आपने हमेशा से माना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आप सभी का हमेशा से हिस्सा रहे हैं, भले ही मुख्यमंत्री अब यहाँ पर बदलाव के तौर पर क्यों ना हो गया हो। लेकिन फिर भी अब दिल्ली आए हैं तो क्या सोनिया गांधी के साथ भी मुलाकात होगी? क्या आलाकमान के साथ भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है? अगर निजी यात्रा में अमित शाह से मिल सकते हैं, बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात हो सकती है, तो जाहिर सी बात है सोनिया गांधी से मुलाकात का क्या कोई कार्यक्रम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनका प्रोग्राम जो अपना निजी प्रोग्राम है, उनके प्रोग्राम के बारे में हम लोगों को कोई सूचना नहीं है, क्योंकि अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। आगे तो चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम सभी लोगों के पास आता था। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो निजी यात्रा पे जा रहे हैं, जैसे आप लोगों ने बताया, अदरवाइज तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। चलिए, आप यहाँ पर कह रहे हैं कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपके सीएम रह चुके हैं, इतने बड़े कद के रह चुके हैं, एक जनसैलाब उनके साथ पंजाब का हमेशा से रहा है। विनीत जी, क्या कुछ आप कहेंगे? कुलदीप जी कह रहे हैं कोई ऐसी जानकारी नहीं है और इन्हें दिक्कत भी नहीं है, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है अगर ये मुलाकात यहाँ पर होती है, लेकिन ये कुछ अटपटा नहीं होगा? एक निजी मुलाकातों के बीच में सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी के साथ मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं होगा और उसकी कोई जानकारी भी नहीं कांग्रेस के पास? वैसे तो हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ वो मिल रहे हैं, ऐसा कोई ऑफिशियल प्रोग्राम भी जारी नहीं हुआ, उनकी तरफ से कहा भी नहीं गया है, कहा तो उनकी तरफ से कुछ नहीं गया है, सारा स्पेकुलेटिव है। मैं तो आपने प्रश्न पूछा, मेरा उत्तर बीच में रह गया कि कैप्टन साहब भाजपा में आ रहे नहीं आ रहे, ये इस वक्त आपका एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जब वो अपनी बात रखेंगे, ऑफिशियली रखेंगे, तो हमारे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट या नेशनल प्रेसिडेंट जिसे ऑथराइज करेंगे वो उसके ऊपर अपना कमेंट देंगे। कुलदीप जी, क्या कुछ आप कहेंगे? अगर फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं है और ये बात हम भी खुद कह रहे हैं और निजी यात्रा है, ये भी हमने कहा कि भाई निजी यात्रा, और आपने कहा कि कांग्रेस के पास किसी तरह की जानकारी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे पंजाब कांग्रेस को मजबूत करने वाले, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, हमेशा कांग्रेस का हर सफर में साथ देने वाले, अगर दिल्ली की तरफ रुख करते हैं तो इस कार्यक्रम के बारे में कम से कम, अगर निजी यात्रा भी है तो कांग्रेस को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, या किसी भी तरह से कोई पुष्टि यहाँ पर आप लोगों के पास होती है? देखिए, ऐसे होता है कि अब वो हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट का होता है, जब वो कहीं भी जाते हैं, अगर लोकल भी जाते हैं, अगर दिल्ली जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनका जो प्रोग्राम होता है वो जारी होता है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो उनका कोई भी प्रोग्राम हम लोगों के पास नहीं आता है, ना ही हमें कभी किसी ने ऐसा सूचना दी है। सो इसलिए जो उनका निजी व्यक्तित्व, उनका जो टूर है, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। उससे कांग्रेस को ना तो कोई पहले फर्क पड़ रहा था, ना अभी कोई फर्क पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद ये फर्क ना पड़ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक बड़े स्तर पर फर्क दे गया, और शायद इसलिए उन्होंने खुद को दरकिनार यहाँ पर माना और दरकिनार भी यहाँ पर हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए। और अब बात हार्पिक और न्यूज 18 की पहल मिशन पानी की। राजस्थान के अलवर की रहने वाली उषा की शादी महज 10 साल की उम्र में हो गई थी। उन्हें तभी हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर किया गया, जो कि उनके परिवार का पीढ़ियों से कमाने का इकलौता साधन भी था। साल 2003 में उषा की जिंदगी ने एक नाटकीय मोड़ लिया, जब वो समाज सेवी और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक से मिली। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। छोटी थी मैं, जब 7 साल की थी, मम्मी के साथ जाती थी और वो ही मतलब मम्मी के साथ जाकर यही सीखती थी और देखती थी कि भाई किस तरह से मम्मी मेला उठाती है, किस तरह से परात में रखती है और कहाँ उसको फेंकती है। फिर मेरी 10 साल की उम्र में मेरी शादी होगी बड़े वाली दीदी के साथ, तो 4 साल के बाद मेरा गौना किया था, तो मुझे यहाँ भी वही काम करने को मिला, मेला ढोने का। तो जिससे कि लड़की सोचती है कि हो सकता है मेरे पति के घर ऐसा ना हो, ये काम करने को मुझे नहीं मिले। तो यहाँ पर डॉक्टर पाठक जी आए, तो वे हमसे जैसे कि कोई लेडीज तो मेला ढो के जा रही थी और कोई लेडीज आ रही थी, तो डॉक्टर पाठक जी रोक के हम लोगों को कहने लगे कि भाई 1 मिनट मेरी बात सुनो, रुक जाओ। तो फिर हम इनकी बात सुनने लगे, कहने लगे ये काम तुम क्यों करते हो, कि हमारे लोग तो कोई और काम ही नहीं कर सकते, यही काम करते हम लोग। तो साहब ने कहा तुम लोग दिल्ली आओगे, क्योंकि दिल्ली हम लोग आए थे 2003 में, दिल्ली हम लोग आए थे, तो यहाँ पर कभी हम लोगों का इज्जत और सम्मान हमको कभी मिला ही ना था जब हम मेला ढोने का काम करते थे। तो वहाँ पर स्कूल की लड़कियों ने, सुलभ में बहुत बड़ा स्कूल है, तो वहाँ की लड़कियों ने स्वागत किया था, हमारे मैडमों ने, लड़कियों ने।
फिर देखिए यहाँ पर नई दिशा के नाम से एक सेंटर खोला अलवर में, और यहाँ पर हम लोगों को जैसे अचार, पापड़, जबे, कॉटन की बत्तियाँ हम लोग बनाते थे। तो हमने के डॉक्टर पाठक जी से कहा कि सर हम लोग सामान तो बना लेंगे लेकिन इसको खरीदेगा कौन? तो डॉक्टर पाठक जी ने कहा तुम सामान तो बनाओ, मैं खरीदूंगा सामान तुम्हारा। जिन के घर में शौचालय साफ करते थे लेकिन आज वही लोग हैं, इस सामान जो हम बनाते हैं अचार पापड़ वो खरीद के खाते हैं। तो मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि हम जैसी लेडीजों को उन्होंने इतना मान सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि वाल्मीकि समाज से एक पद्मश्री मिला उनके लिए तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो खुश हुई हूँ, लेकिन हमारे समाज के बाकी के लोग सभी खुश हैं। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये